क्या आपने कभी सोचा है कि 21 डेज का चैलेंज एक बार ट्राई करते हैं, पर्टिकुलरली स्टडी के लिए? अलग अलग हैबिट्स के लिए लोग करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना है, या फिर टीवी या मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं तो उसको छोड़ना है, और सोशल स्किल ठीक नहीं उसको सुधारना है, ठीक, मेडिटेशन ट्राई करना है, या कोई नई स्किल सीखनी है, या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करनी है। तो आज बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी एरिया रहेगा हमारा फोकस का। तो आप पूछोगे कि वाई 21 डेज, मीन्स सिर्फ 21 दिन ही क्यों? हो सकता था 25 डेज या कोई और दिन। तो 21 डेज ट्रायल ना इज़ बेस्ड ऑन एज ओल्ड बिलीफ कि एक नई हैबिट बनाने में टोटल 21 डेज लगते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय डॉक्टर मैक्सवेल मार्च, तो उन्होंने अपना बेस्ट सेलिंग लिखा था साइको साइबरनेटिक्स। तो ओरिजिनली वहीं पे उन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा था। वो एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्होंने नोटिस किया था कि टोटल 21 डेज लगते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ न्यू हैबिट। और तब से ये 21 डे हैबिट थ्योरी तब से बहुत पॉपुलर है, पर्टिकुलरली सेल्फ हेल्प बुक्स में और सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स में बहुत पॉपुलर है। तो ब्रेन सर्किट जो है वो मेमोरी को बहुत अच्छे से ट्रेस कर लेता है, प्रोड्यूस करता है न्यूरो कनेक्शंस, न्यूरो पाथवेज ओनली अगर ये बम्बार्डेड होता है 21 डेज के लिए इन अ रो। तो जो आप कर रहे हो उसको आप कंटिन्यूसली करना है विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, डेली बेसिस पे। इसका मतलब होता है कि हमारा ब्रेन आसानी से नया डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है, तो अनलेस कि हम इसको रिपीट करें, और वो भी 21 डेज तक, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज ने कहा कि नहीं नहीं ये इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितने लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट किया है 21 डेज चैलेंज का, उन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रोसेस मैंने अपने खुद का ही एक नया और बहुत ही बेहतरीन वर्जन ढूंढ लिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा चैलेंज कंप्लीट करके। सो आप भी ट्राई करके देखो। तो आज टोटल हम स्टडी हैबिट पे ही बात करेंगे, ठीक। सो बात कर रहे थे 21 डेज चैलेंज की, वो भी स्टडी का, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि टोटल 6 टिप्स हैं जो अलग अलग आर्टिकल्स को रेफर करके समरी बनाई है। नंबर 1, सेट अ गोल, वो भी रियलिस्टिक गोल। ये नहीं कि 16 घंटे पढ़ाई करना है, और एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट तक कंटिन्यूसली एक बार में फोकस कर सकता है। उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए, ताकि आप प्रोडक्टिवली काम कर पाओ, ना कि सिर्फ ऐसे लिख दो कि हाँ 14 घंटे मैंने पढ़ाई करी है, जबकि सबको पता है कि वो प्रोडक्टिव नहीं होता है और लॉन्ग रन में फिजिबल भी नहीं होता है। आप सोच के देखो कितने दिन तक आप लगातार 16 घंटे पढ़ाई कर सकते हो? ये हमारी बॉडी के लिए और माइंड के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। सो ऑलवेज सेट अ रियलिस्टिक गोल, ठीक, जिसको आपको पता है कि हाँ ये 100% मैं पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नंबर 2, ट्राई एक्टिविटी फॉर अ कपल ऑफ डेज बिफोर ट्रायल। तो आप 21 डेज चैलेंज के अंदर एंट्री लो, उसके पहले ही आप 1-2 दिन बैठ के अच्छे से ट्राई कर लो कि क्या ये कंटिन्यूसली बिना रुके ना ये काम मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अक्सर होता है कि काम कंप्लीट नहीं हो पाता, 6 दिन कर लिया, 7वें दिन पक्का इंसान छोड़ देता है। इसलिए मेक श्योर कि आप लगातार 21 डेज तक ये काम कंप्लीट कर पाओ, इसलिए उस चीज़ में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना। सो प्लीज़ चेक दिस। एक बार आप ट्राई करके देख लो, 1-2 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नंबर 3, बी परसिस्टेंट, नो मैटर वॉट, डोंट क्विट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 99% लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो परसिस्टेंट नहीं रह सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट भी यही बताते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो ये कि मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, काम है और काम करना है, चाहे जो हो जाए। तो ये होता है डिसिप्लिन, जो कि आर्मी वगैरह में ज़्यादा रहता है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम आता है। और रियल लाइफ में हर एक चीज़, हर एक सिंगल स्टेप पे, चाहे कोई टॉपर है तो आप ध्यान से अगर एनालिसिस करोगे तो आपको यही मिलेगा, क्या वो इंसान बहुत डिसिप्लिन रहा अपनी लाइफ में। 1-2 दिन इंसान बीमार हो सकता है, मिस कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन मोस्टली उसका ये था कि अगर कम से कम 4 घंटे अगर पढ़ना है तो पढ़ना ही है, 1 घंटे कम हो जाए चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 भी घंटे पढ़ाई नहीं करी है और पूरा 2 दिन 3 दिन निकल गया है। सो ये जो कंसिस्टेंसी होती है, जिसको बोलते हैं परसिवरेंस, ये जिसके अंदर जिसने अच्छे से इनबिल्ड कर लिया, वो समझ लो कि बड़े आराम से कठिन गोल को भी अचीव कर सकता है। सो ट्राई टू इनकलकेट दिस प्रॉपर्टी, दैट इज बी परसिस्टेंट। और चाहे जो भी हो जाए कि मन करेगा अरे यार रहने देते हैं यार, तो चाहे जो हो जाए क्विट नहीं करना है, ठीक। तो ये एक चैलेंज जैसा होगा, बी परसिस्टेंट। नंबर 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस।
कई बार ऐसे होता है कि काम करना है, पता भी है, ना ही कोई रोड मैप बनता है और ना ही पता होता है कि कहाँ से कहाँ गए। तो जब आप प्रोग्रेस को मेजर ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ चले थे और कहाँ को पहुँचे हैं। ठीक, तो एक A4 शीट पेपर ले लो और उसके बाद उस पर लिखो कि ऐसे कॉलम बना के कि हाँ डे 1 डे 2 ऐसे करके 21 डे तक लिखना है। और नीचे ऐसे टिक मार्क भी बनाना है कि जैसे ही कंप्लीट होगा डे 1 का टास्क तुरंत जाके ग्रीन स्केच से उसको टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड की फीलिंग आती है कि हाँ ये मैंने कुछ किया है और हार्डवर्क के बाद ये हमारा रिजल्ट है और ये मुझे 21 दिन के बाद बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने ये अगर 21 दिन कंप्लीट हो सकता है तो ऑब्वियसली 1 साल भी ऐसे कंप्लीट हो सकता है। सो ट्राई टू डू दिस, ये आपको करना पड़ेगा, ये अपने प्रोग्रेस को मेजर करिए। ठीक, और वो भी आप ऐसे पेपर में बना के। सो मेक श्योर यू डू दिस, और वो भी डेली चेक करना है। ठीक है, और आपके टेबल के सामने रहेगा स्टडी टेबल के, तो साफ साफ दिखेगा कि हाँ एक दिन मिस कर दिया है या फिर मिस, चाहे जो हो जाए मुझे मिस तो नहीं करना है, ये ग्रीन टिक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसलिए एक ये आप बना लो A4 शीट पे और उसको अपने स्टडी टेबल के फ्रंट पे ऐसे चिपका दो। ठीक है, सो ऑलवेज ट्रैक योर प्रोग्रेस। नंबर 5, डू वन थिंग एट अ टाइम एंड टेक स्मॉल ब्रेक्स। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए और आसपास कोई होना नहीं चाहिए बातचीत करने के लिए। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल दूर होना चाहिए। ठीक है, और दिमाग में भी थॉट्स कम ही आए तो बेहतर है। तो मेक श्योर कि एक ही काम कर रहे हो एक टाइम पे, और जब आप डीप फोकस करते हो, हार्ड वर्क करते हो, 4 घंटे पढ़ाई कर लिया, 3 घंटे पढ़ाई कर लिया, उसके बाद अच्छा खासा ब्रेक दो 10-15 मिनट का। तो ब्रेक को बहुत सारे लोग सीधा नेग्लेक्ट कर देते हैं इन द नेम ऑफ हार्ड वर्क। ब्रेक को जैसे वो कोई घटिया चीज़ हो, बिल्कुल वैसे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो नींद को बहुत घटिया समझते हैं, बोलते हैं अरे यार 3-4 घंटे बहुत होते हैं। नो, नॉट एट ऑल। इसलिए चाहे नींद हो चाहे स्मॉल ब्रेक्स हो, इसको आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल ब्रेक्स। ठीक है, और ये ब्रेन को रिवॉर्ड जैसा भी लगता है कि इतना काम कर लिया है, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, और ब्रेक लेने की वजह से ही प्रोडक्टिविटी और बढ़ती है ना कि घटती है, जो कि पॉपुलर ये है लोगों के बीच में। ऐसे उनको लगता है क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, तो उनको नहीं पता कि अगर 50 मिनट आपने पढ़ा है तो प्लीज़ भाई थोड़ा रुक जा, 5 मिनट का ब्रेक ले ले, उसके बाद स्टार्ट कर और बेहतर प्रोडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो डू वन थिंग एट अ टाइम एंड टेक स्मॉल ब्रेक्स। नंबर 6, राइट आउट अफर्मेशंस। आजकल बहुत पॉपुलर हैं अफर्मेशंस। तो जैसे आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, या फिर मुझे कम से कम 7 घंटे की पढ़ाई करनी है, ये टारगेट है, उसको आप लिखो और डेली लिखो। ठीक है, और लिखने के बाद ग्रीन टिक ऐसे लगाना है, जैसे कंप्लीट होगा टास्क, 7 घंटे हो गए तुरंत। 7 घंटे ऑब्वियसली लगातार नहीं पढ़ना है, ब्रेक ले लेके पढ़ना है, लेकिन ये जो टारगेट है ये जैसे अचीव करना है डे 1, फिर ऐसे टिक लगाना है। सो अफर्मेशंस को आप, क्योंकि होता क्या है पता है, जैसे जब आप अफर्मेशन आप ऐसे सीधे सीधे लिखते हो तो इसका मतलब होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर है। फिर ये सिग्नल करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कि 100 काम नहीं करने हैं, एक ही काम है, ये इतना है और इसको कंप्लीट करना है। तो इसलिए राइट आउट अफर्मेशंस। ठीक, तो ये टोटल थे। और क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने मिलेंगे जब आप ये स्टार्ट करोगे प्रोसेस पूरा। सबसे पहली चीज़, जब वीक 1 होगा उसमें होगा इंडक्शन, मीन्स कि आप कोई नए नए काम से इंट्रोड्यूस हुए हो और आप स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा वो वाली फीलिंग आएगी कि हाँ कुछ नया करते हैं। कुछ लोग बहुत एंथुसियास्टिक हो जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं ना, तो ये वाली फीलिंग आने वाली है। वीक 2 इसमें रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इन द सेंस कि काम करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत लेजीनेस, और ये रहेगा कि 7 घंटे का टारगेट था, चलो 4 घंटे ही पूरा, ठीक है कोई बात नहीं। किसी भी कीमत पर क्विट नहीं करना है। यही वो फेज़ होता है जो कि 99% लोगों को नीचे खींच लेता है और 1% लोग ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है वो इंसान जो डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। कहते हैं ना, सफ़र द पेन ऑफ डिसिप्लिन या फिर रिग्रेट, तो दोनों में से चूज़ करना पड़ेगा। और रिवॉर्ड सबको पता है किसका बेहतर होता है। ठीक, तो वीक 2 में ये प्रॉब्लम आएगी। वीक 3 में इंटीग्रेशन, ये होगा कि हाँ लगभग काम कर ही लिया है। ठीक, तो ये था क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, और टोटल 6 तरीके हमने देखे कि समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, सेट अ गोल। नंबर 2, ट्राई एक्टिविटी फॉर कपल ऑफ डेज, ट्रायल करने से पहले। नंबर 3, बी परसिस्टेंट, डोंट क्विट नो मैटर व्हाट। नंबर 4, ट्रैक योर प्रोग्रेस। A4 शीट पे बोला था, उसको आप कॉलम बना के चिपका देना स्टडी टेबल के फ्रंट पे। नंबर 5, डू वन थिंग एट अ टाइम एंड टेक स्मॉल ब्रेक्स। नंबर 6, राइट आउट अफर्मेशंस। ठीक, तो ये पूरा था। I hope you find this video helpful. Please subscribe. Thanks for watching.